आजकल भारत में धर्म को सर्वव्यापक और सर्वोपरि दिखाने के लिए एआई का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। परंतु यदि किसी भी धर्म की सत्यता और पौराणिकता की जांच करनी हो तो इसकी जांच कैसे करें? इस वीडियो में इसी के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित किताब हिंदुत्व का दर्शन पर आधारित है। आइए जानते हैं धर्म के दर्शन क्या है। यदि हम धर्म के दर्शन का परीक्षण के आधार पर कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, तब हमें 3 आयामों की जांच करके उनकी व्याख्या निश्चित करनी होगी। इन 3 आयामों में पहला है धर्म। धर्म शब्द का प्रयोग मैं ब्रह्म विज्ञान के रूप में करता हूं। शायद व्याख्या की दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान भी अलग अलग तरह का और मुझे वह सब स्पष्ट करना चाहिए। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक दृष्टि से जिनकी चर्चा की जाती रही है, ऐसे ब्रह्म विज्ञान 2 तरह के हैं, एक पौराणिक ब्रह्म विज्ञान और दूसरा लौकिक ब्रह्म विज्ञान। लेकिन ग्रीक लोगों ने इन दोनों की व्याख्या इस प्रकार से की है। पौराणिक ब्रह्म विज्ञान से उनका अर्थ है देवी देवता और उनके कार्यकलाप की कहानियां, जिन्हें प्रचलित काल्पनिक साहित्य में दर्शाया गया है। दूसरे यानी लौकिक ब्रह्म विज्ञान में विभिन्न त्योहार तथा समारोह और उनसे संबंधित रीति रिवाजों की जानकारी का समावेश होता है। मैं इन दोनों अर्थों के अनुरूप ब्रह्म विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मेरे अनुसार ब्रह्म विज्ञान का अर्थ है नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान, जो ईश्वर और ईश्वरीय उपदेशों का सिद्धांत है। वह नैसर्गिक प्रक्रिया का ही एक अविभाजित अंग है। पारंपरिक और रूढ़ अर्थ में नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान 3 सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है। पहला, ईश्वर का अस्तित्व है और वह विश्व का निर्माता है। दूसरा, प्राकृतिक रूप में होने वाली सभी घटनाओं पर ईश्वर का नियंत्रण है। और तीसरा, ईश्वर अपने सार्वभौमिक नैतिक नियमों द्वारा मानवजाति पर शासन करता है। हम सबको जानना चाहिए कि साक्षात्कारी दैवीय सत्य नाम का ब्रह्म विज्ञान अलग है और इसे नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान से अलग किया जा सकता है। लेकिन यह भेद हमारे लिए महत्व नहीं रखता, क्योंकि जैसा बताया गया है, साक्षात्कार की फलश्रुति बिना किसी परिवर्तन के नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान में होती है और मानवीय प्रयासों से जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल उसके साथ जोड़ा जाता है, अथवा नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान में ऐसा परिवर्तन होता है कि उसका संपूर्ण सत्य स्वरूप जब उसके सही साक्षात्कार को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है, तब वह अधिक स्पष्ट और अधिक समृद्ध बन जाता है। लेकिन ऐसा भी एक मत है कि मूल नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान और मूल साक्षात्कारी ब्रह्म विज्ञान दोनों में परस्पर विसंगति है। ब्रह्म विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं। एक, ईश्वर का अस्तित्व। दूसरा, ईश्वर का विश्व पर दैवी शासन। और तीसरा, ईश्वर का मनुष्य जाति पर नैतिक शासन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी मान्यता है कि धर्म का अर्थ दैवी शासन की आदर्श योजना का प्रतिपादन करना है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। धर्म से मैं यही भाव ग्रहण करता हूँ और इस परिचर्चा में मैं धर्म शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग करूंगा। दूसरा आयाम है वह जानकारी प्राप्त करना है, जो एक धर्म जिस आदर्श योजना का समर्थन करता है, जिसमें किसी भी समाज के धर्म में स्थापित, स्थायी और प्रभावशाली अंग क्या हैं, उन्हें निश्चित करना और उनके आवश्यक गुणों को अनावश्यक गुणों से अलग करना। यह कभी कभी बहुत कठिन होता है। संभवतः इस कठिनाई का कारण उस कठिनाई में छिपा हुआ है जिसके बारे में प्रोफेसर रॉबर्टसन स्मिथ कहते हैं, धर्म की परंपरागत प्रथाओं में अनेक शताब्दियों में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और उसका मनुष्य की वैचारिक प्रकृति तथा उसके बौद्धिक और नैतिक विकास की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिमानव से लेकर आज तक सभ्यता की प्रत्येक अवस्था में मूर्ति पूजा वंश परंपरा से उनके सभी मिश्रित संस्कारों और समारोहों के साथ चली आ रही है। लेकिन इस आधार पर ईश्वर के किसी भी रूप की कल्पना करना संभव नहीं है। मानवजाति के धार्मिक विचारों को इतिहास, जिसे धार्मिक संस्थाओं ने साकार किया है, पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के समान ही है, जिसमें नवीन और प्राचीन को साथ साथ अथवा एक तह पर दूसरी तह के समान रखा गया है। भारत में ठीक ऐसा ही हुआ है। इस देश में धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसके संदर्भ में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इस प्रकार कहा है,
हमने धर्म को चरणबद्ध छोटे छोटे बच्चों की सरल प्रार्थनाओं से लेकर बड़े बड़े ऋषिमुनियों की गहन तपस्या तक फलते फूलते देखा है। वेदों की अधिकांश ऋचाओं में हमें धर्म की बाल्यावस्था का पता चलता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में उनके यज्ञ आदि पारिवारिक तथा नैतिक आदर्शों में व्यस्त यौवन परिलक्षित होता है। उपनिषद में वैदिक धर्म का वृद्धत्व नजर आता है। भारतीय ज्ञान की ऐतिहासिक प्रगति में जब वे ब्राह्मण शास्त्रों की परिपक्वता तक पहुंचे, तभी पूर्णतः बाल सुलभ प्रार्थनाओं का त्याग करना आवश्यक था। भारतीय ऐतिहासिक प्रगति के साथ साथ यज्ञ के खोखलेपन और पुरातन देवताओं की सही पहचान हो गई। तब उनको उपनिषदों के अधिक परिपूर्ण देवताओं से बदलना भी आवश्यक था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। भारत में प्रत्येक धार्मिक विचार जिसे एक बार व्यक्त किया गया, उसे कायम रखा गया और एक पवित्र वसीयत मानकर सौंपा गया है। और साथ ही भारतीय राष्ट्र की बाल्यावस्था, यौवन तथा वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति की तीनों अवस्थाओं का स्थायी भाव बना दिया गया है। एक ही आचार संहिता वेद, जिसमें न केवल धार्मिक विचारों के विभिन्न पहलुओं का समावेश है, बल्कि ऐसे सिद्धांत भी हैं जिन्हें परस्पर विरोधी कहा जा सकता है। परंतु जो धर्म परिपूर्ण धर्म हैं, उनके संबंध में ऐसी कठिनाई अधिक परिलक्षित नहीं होती। परिपूर्ण धर्मों की मौलिक विशेषता यह है कि उनकी आदिकालीन धर्मों की तरह किसी अनजान ताकतों की गतिविधि के अंतर्गत वृद्धि नहीं होती, जो युगों युगों से मौन रूप से कार्यरत हैं। यद्यपि उनकी मूल उत्पत्ति उन महान धर्म गुरुओं के उपदेशों से होती है, जो एक दैवी साक्षात्कार के रूप में बोलते हैं। जागृत प्रयासों से उत्पन्न होने के कारण परिपूर्ण धर्म का दर्शन जानना और उसका वर्णन करना सरल है। हिंदू धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों के समान ही मुख्य रूप से एक परिपूर्ण धर्म है। उसके दैवी शासन को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। दैवी शासन ही हिंदुत्व की योजना को एक लिखित संविधान में स्थापित किया गया है। यदि कोई भी उसे जानना चाहे तो वह उस पवित्र पुस्तक को देख सकता है, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। यह एक दैवी आचार संहिता है, जिसमें हिंदुओं के धार्मिक, शास्त्रोक्त तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों का सूक्ष्म विवरण है, जिसमें हिंदू धर्म के दर्शन का समावेश है। धर्म के दर्शन का तीसरा आयाम है एक ऐसी कसौटी निश्चित करना जो धर्म का समर्थन प्राप्त दैवी शासन की योजना का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त हो। धर्म को उस जांच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। परंतु धर्म का मूल्यांकन किस कसौटी से होगा? इससे हम नियमों की परिभाषा निश्चित कर सकते हैं। इन तीनों आयामों में इस तीसरे आयाम की जांच करना और उसे निश्चित करना बहुत ही कठिन है। निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया। इस प्रश्न के समाधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं तलाश करने को कहा गया है। इसी मत का अनुसरण करके इस तीसरे आयाम की जांच के लिए आगे बढ़ना उचित होगा। इस प्रकार यदि किसी भी धर्म, आंदोलन अथवा संस्था का दर्शन जानना है, तब उनके विरोध में जो क्रांतियां आई हैं, उनका आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाए, तभी जाना जा सकता है। वीडियो में दिया गया यह विचार आपको ठीक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें।